वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। इंसान खुद गर्ज हो जाता तो नमाज के वक्त तो दुकान पे बैठकर अपने घर वालों के भले के चक्कर में अपना बुरा ना करता। हाँ, कुछ नहीं ले जाना है दुनिया से। कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के दुनिया से कुछ नहीं ले जाओगे। आखिर कब्र है, अपने हाथों से दर्जनों मैयतों को दफन करने वालों, कभी ये नहीं सोचा आज मैं किसी को इस कब्र में डाल रहा हूं, कल कोई मुझे भी डालेगा। कितनी दौलत इकट्ठा कर लो, हर कपड़े अपनी पसंद के खरीदे थे, कितने कीमती कीमती खरीदे थे, 4-4, 6-6 दुकानों में कपड़े हमें पसंद नहीं आते थे, लेकिन जो आखिरी कपड़ा पहनाया जाएगा वो खुद की पसंद का भी नहीं होगा, उसमें कोई जेब नहीं होगी, वो सिला हुआ नहीं होगा, लपेट दिए जाएंगे कफन में। अमल अच्छे हैं तो ठीक है, वरना वो कफन भी आग बनेगा, उस कफन को भी आग की शक्ल दे दी जाएगी। ऊपर मिट्टी मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी मिट्टी। किन के लिए? जिन्होंने खुदा को राजी नहीं किया, और जिन्होंने राजी किया आप तो सुन चुके, उनके लिए तो जन्नत का बिस्तर है। हाय अपना होगा क्या? कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से पैदा किया, मिट्टी से पैदा हुए हैं। मत गुरूर करो अपनी जवानी पर, मत गुरूर करो अपनी दौलत पर, मत घमंड करो अपने इल्म पर, मत घमंड करो अपने खूबसूरत चेहरों पर। मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा के हाथ में एक खूबसूरत मिट्टी का प्याला आया तो मौला मुश्किल कुशा उस प्याले को देखकर रोने लगे। इस रिवायत को इमाम कुर्तुबी ने लिखा है। खूबसूरत प्याले को, मिट्टी के प्याले को देखकर मौला मुश्किल कुशा रोने लगे। किसी ने कहा अली कितना खूबसूरत प्याला देखकर आप रोते हैं? फरमाते तुम खूबसूरत प्याला देख रहे हो, मैं इस खूबसूरत प्याले में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी मिली हुई देख रहा हूं जिनके चेहरे मिट्टी में मिले थे और उस मिट्टी से ये प्याला बनाया गया है। किसी सूफी बुजुर्ग ने फरमाया था कि जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं, जमीन से खूबसूरत फूल यूं ही थोड़ी खिलते हैं। कितने गुलाब से चेहरे जमीन में मिलते हैं तब कहीं जाकर खूबसूरत फूल खिलते हैं। इसीलिए तो खूबसूरती को देखकर लोग मुस्कुराते हैं। ये बुलबुल पागल हुआ है कि ये फूलों को देख के रोता है? ये फूल देखकर क्यों रोता है? हम फूल का हुस्न देखते हैं, बुलबुल फूल में उन खूबसूरत चेहरों की मिट्टी देखता है जो उस मिट्टी में मिल करके फूलों को जन्म देते हैं। सोचो तो सही अपनी मिट्टी का हाल क्या होगा। अपनी दुनिया की फिक्र करने वालों, अपनी कब्र का इसी मिट्टी से पैदा किए गए, अकड़ कर जमीन पे चल रहे हैं, दौलत पे इतरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं समझ रहे हैं, अल्लाह को भूल चुके, रसूलुल्लाह के कानून को पीठ के पीछे डाल चुके, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक रहे हैं। आजकल लड़कियों का हुस्न ही सब कुछ हो गया, गाने बाजी सब कुछ हो गए, मस्जिद से दीन से दूरी सब कुछ हो गई। याद रखना मिन्हा खलकनाकुम। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं मेरे उस्ताद ने देखा एक जवान बहुत तकब्बुर से, घमंड से जमीन पे इतरा के चल रहा था। आजकल के लड़के बड़े घमंडी तौर पे चलते, एयरपोर्ट पे देखे, स्टेशन पे देखे, वो कुछ अगर उनके बाजू थोड़े से मोटे हो जाए ना, मसल उनके अगर फूल जाए तो उस पर पत्तियां फूल खुदा जाने क्या क्या बनाते, इस पर भी और फिर कमर पर भी। अब तो कमर भी खोल के चल रहे कि देखें कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। उस दौर में कोई बेल बूटा तो नहीं था, लेकिन वो अपने मसल पर, बाजू पर जो है और अपने मोटे जिस्म पर इतरा के चल रहा था। इमाम गजाली कहते मेरे उस्ताद ने कहा बेटे अकड़ कर मत चल, अकड़ कर चलना जेब नहीं दे, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह की शान है, बंदे के लिए इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन वो जवान ही क्या जो बात सुन ले, जवान तो अपने आप को दिल होशियार समझते हैं ना। पलट कर कहा आप नहीं जानते मैं कौन हूं, अपनी इस्लाह करने की बजाय कहता है आप नहीं जानते मैं कौन हूं। वो इमाम गजाली के भी उस्ताद थे, पलट कर कहा बेटे अच्छी तरह जानता हूं तू कौन है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं तू, बताए मैं कौन हूं। फरमाया सुन तेरी
मनी का नापाक कतरा है नुत्फा है तेरी इब्तिदा, और तेरी इंतहा कब्र की सड़ी हुई मिट्टी है। यही तेरी हकीकत है। जो नापाक कतरे से पैदा हुआ हो और कब्र में बदबूदार मिट्टी बन जाए, उसे अकड़ कर चलने का हक क्या है? अगर खुदा को राजी न कर सके तो कुत्ते की मिट्टी में और इंसान की मिट्टी में फर्क क्या है? इंसान अगर खुदा को राजी न कर सका तो जानवर से बेहतर न हो सका, और अगर खुदा को राजी कर ले तो अल्लाह उसे फरिश्ते से बेहतर मर्तबा अता कर देता। उसकी रजा की बात है। अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान। इंसान की हकीकत क्या है? अगर घटे तो फकत मुश्ते खाक है इंसान, और अगर बढ़े तो उस अते कौनैन में समा न सके। बड़े तो फिर कौनैन की उसअत सिमट आती है उसके वजूद में, इतना बड़ा है, और घट जाए, किरदार अच्छा ना, अखलाक अच्छा ना, बोली अच्छी, जो माँ बहन की गालियां देते हो उन्होंने खुदा को कब मनाना है? गरीब नवाज का महीना शुरू हो गया, उर्स के अय्याम शुरू हो गए। सरकार गरीब नवाज अपने मलफूजात में कहते हैं, जिसने किसी मोमिन को गाली दी तौबा से पहले मर गया तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो काफिर होकर ना मरे। उसका ईमान ना, कितनी मोमिनों को तो अपनी जगह है, खुद की बीवी को लोग गाली देते हैं, माँ बहन की गालियां बीवी, इसी को मर्दानगी समझते हैं। मर्दानगी गाली देने का ना, वो बुज़दिल है जो बीवी को गाली देता है, वो बुज़दिल है जो बीवी को मारता है। मर्दानगी किससे कहते हैं पता है? जाने मर्दानगी की तरफ देखो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मेरे नबी ने अपनी बीवियों में कभी किसी बीवी को डांटा तक नहीं, किसी को नहीं डांटा, बल्कि उलट हम ये करते थे, खुद ही लड़ते थे, नाराज होके बैठ जाते थे, हुजूर हमें मनाने के लिए तशरीफ लाया करते थे। ये हुजूर का किरदार हम सब भूल गए। तो बात दूर न निकल जाए, अर्ज कर रहा था कि कब्र में कौन कौन किस किस आलम में रहा, और वल्लाह ये सिर्फ इबरत के लिए है और कोई बात नहीं। एक हदीस पाक आपने वही बार बार सुनी है, इसाले सवाब के बाब में, थोड़ा सा उसको दूसरे पैरा है। हदीस का ये मौजज़ा है, एजाज है हदीस का, कि हदीस को आप जिस एंगल से देखेंगे उसमें से आपको इबरत का वो पहलू निकलता हुआ नजर आए। मैं सोचता हूँ जब गालिब और इकबाल की शायरी में इतनी मानवियत है तो हुजूर अलैहिस्सलाम का कमाल की मानवियत का आलम क्या होगा? मेरे इमाम कहते हैं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। गाफिल होकर बैठे हैं, गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, रियाकारी के तौर पे नमाजें पढ़ को लोग पहले तो पढ़ते नहीं, पढ़ते तो दिखावे के लिए पढ़ते, अल्लाह माशाअल्लाह, गुस्ल भी सही नहीं है, वुजू भी सही नहीं है। तो हदीस पाक सुन ले जिसको बतौर मफहूम अर्ज कर रहा हूं। एक सहाबी है, उनका नाम हज़रत साद है, एक सहाबी रसूल, उनका नाम साद है, साद। और वो साद ऐसे सहाबी हैं जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया। ये किसी स्टेज के नाजिम का दिया हुआ लक़ब नहीं है, किसको भी कुछ भी बना दे, नहीं, सैयदुल अंसार, अल्लाह के रसूल उनको लक़ब दे रहे हैं, यानी अंसार का सरदार, सैयदुल अंसार। वो खुशनसीब सहाबी थे, उनका विसाल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी हयात में हो गया। जब उनके इंतकाल की खबर आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि मेरे सहाबा, जिस साद की मैयत की इंतकाल की खबर तुम लेकर के आए हो, थोड़ी देर पहले जिब्रील ने मुझे बताया कि जब इनकी रूह लेकर, एक एक जुमले पे तवज्जो करना, जब इनकी रूह लेकर फरिश्ते बढ़े तो उनकी रूह को देखकर अर्श झूमने लगा खुशी से, अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिने सालेह मिला। अर्श पर धूमें मचे, वो मोमिने सालेह मिला। फर्श पर मातम रचे, वो तैयबो ताहिर गया। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे, यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया। बंदा मिलने को करीबे हजरते कादिर गया, लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर गया। उनकी रूह को देख के अर्श खुशी से झूमा,
पहली चीज सहाबियत। सहाबियत ही वो मकाम और मर्तबा है कि सारी मनक़बतें लफ्ज़ सहाबियत के सामने हैच नजर आती है। इतना बड़ा मनसब है सहाबियत का, जिसको सहाबी कह दिया अब सारी मनक़बतों की इंतहा हो गई। ये है दर्जे सहाबियत। अल्लाह अकबर। अभी मौलाना नात पढ़ रहे थे, सबके हाथ उठ गए। अल्लाह तेरे हबीब का चेहरा दिखा दे ख्वाब में। लोग नबी को ख्वाब में देखने तरसते हैं। सहाबा वो हैं जिन्होंने ख्वाब में नहीं, हालत बेदारी में मुस्तफा जाने रहमत का जलवा देखा है। हुजूर ने प्यार से उनके नाम लिए, उन्होंने हुजूर के पीछे नमाजें पढ़ी, हुजूर ने हुजूर के दस्तरखान पे उन्होंने खाने खाए, अल्लाह के रसूल के साथ उन्होंने जंगों में शिरकत की, उन्होंने हुजूर के तबस्सुम को देखा, हुजूर के जलाल को देखा, हुजूर के बैठने को देखा, हुजूर के उठने को देखा। बड़ी बात तो यह है वो ऐसी आंख वाले थे, उन्होंने अल्लाह के कुरान को मुस्तफा जाने रहमत पे नाजिल होते हुए भी देखा, कुरान उतरते देखा उन्होंने अपनी आंखों से। ये हुजूर के सहाबा है, ये सहाबा की इज्जत है, ये सहाबा का मकाम है। लेकिन सुनो सुनो, गौस कुतुब अब्दाल कोई भी सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकते, तो फिर मैं और आप तो कोई शुमार ही नहीं। ठीक है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। जब गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सके उस मर्तबे पर, कौन पहुंच सकता है? वो है शरफ सहाबियत। और आम सहाबा की ये शान है कि गौस कुतुब अब्दाल नहीं पहुंच सकते, बल्कि वो सहाबी जिसने पूरी जिंदगी एक सजदे का मौका जिसको नहीं मिला, कलमा पढ़ा जान चली गई, ना अल्हम्दुलिल्लाह का, ना सुभान अल्लाह का, ना माशाअल्लाह का, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात दी, कोई नेकी करने का मौका नहीं मिला। बस हुजूर को देखा, कलमा पढ़ा, हुजूर को देखा, उसी हालत में इंतकाल हो गया। अब कोई गौस कुतुब भी उस सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सका जिसने एक मर्तबा देखा, एक बार। जिस मुसलमान ने देखा उन्हें एक नजर, उस नजर की बसारत पे लाखों से। यही तो हम अहले सुन्नत कहते हैं। लोग कहते हैं हम नबी की तरह, नबी हमारी तरह। हम कहते हैं नादान जो एक नजर नबी को देख ले हालत ईमान में, कोई उसकी तरह नहीं हो सकता। जिसका चेहरा देखकर इतना मुकद्दस हो गया, इंसान के सहाबी बन गया। जब कोई सहाबी की तरह नहीं हो सकता, तो जिस चेहरे ने इंसान को सहाबियत का मकाम अता किया है, उस चेहरे वाले की तरह कोई कैसे हो सकता है? नहीं, जाहिर में हम कहते हैं जाहिरी का नाम तो चेहरा है, वरना बातिन का हाल तो यह है कि अम्मा आयशा सिद्दीका भी नहीं जानती बातिन को, सिद्दीक अकबर भी नहीं जानते, बल्कि खुद फरमाया या अबी बकरिन लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। इकबाल कहते हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्दे मंजिल में, न जाने किस बुलंदी पर है काशाना मोहम्मद का। उस गर्दे राह में अभी जिब्रील सफर कर रहे हैं कि किस बुलंदी पर काशान मोहम्मद अरबी है। रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि। इब्रीज में अल्लामा अब्दुल अजीज दब्बाग लिखते हैं कि आज भी कोई फूल नहीं खिलता जब तक उस पर मुस्तफ़ा करीम की तवज्जो नहीं होती। आज भी कोई दाना नहीं उगता जब तक कि उस पर मुस्तफ़ा करीम की तवज्जो। पता चला गुलिस्ता खिल रहे हैं उनकी तवज्जो से। उन्हीं की बू माये समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में। ओ बड़ी शान वाली जात है जिसका चेहरा कुदरत प्यार से तकता हो, उस चेहरे व दुआ की शान क्या हो। जिसके मांग निकालने की अदाओं पे कसम उठाई जाती हो, उस रुखे व दुआ की शान क्या हो। लोगों को क्या खबर, किसी मुफक्किर ने कहा था किसी भी शख्सियत को देखने के लिए शर्त है, अगर किसी को पहचानना है असल हालत में पहचानना है, शर्त है ना उसको गुरूर से देखो ना उसको दूर से देखो। दूर से देखोगे तो भी समझ नहीं पाओगे, गुरूर से देखोगे तो भी समझ नहीं पाओगे। जिन्होंने गुरूर से देखा हम बशर है, वो भी बशर है, न समझ सके। और जिन्होंने दूर से देखा अबू जहल और अबू लहब, वो भी ना समझ सके। आप कहेंगे वो तो पड़ोस में रहते थे, यही तो बात है। पड़ोस में रहकर भी किसी की नजर दूर हो जाती है और यमन में रहकर भी कोई करीब से देखता है।
ये शर्त है निगाहों के, न गुरूर से देखो। अगर हकीकत इंसान समझना है या जिसको देख रहे उसकी शान समझना है तो ना गुरूर से देखो ना दूर से देखो। जिन्होंने गुरूर से भी नहीं देखा और दूर से भी नहीं देखा, फिर वो ये कहने पे मजबूर हो गए ला युमकिनु सनाउ कना कमा काना हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। जिन्होंने गुरूर से देखा उन्होंने तो ये कह रहे ये तो एलची है, ये तो डाकिया है, और ये तो अल्लाह और ये फला है। जिन्होंने ना दूर से देखा ना गुरूर से देखा वो कहते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।